हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल करने वाले हैं। ठीक है, बिहार स्पेशल होगा और ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू चल रहा है। इससे जुड़े प्रश्नों को आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। उसमें बिहार स्पेशल में जैन धर्म से जुड़े सीरीज चल रहा है जो कंटिन्यू है। जो ख़त्म हो गया उनका नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से जुड़े प्रश्न के सीरीज को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, उसको भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ज्योग्राफी करेंगे। ये इस सीरीज का पार्ट 4 है। इसका 3 पार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पर, उसको जाकर जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, गंगा का मैदान बिहार के मैदानी भाग का कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो बात हो रही है गंगा का मैदान जो है बिहार के मैदानी भाग का कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो ये है 96.27%। 96.27%। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बिहार में गंगा के मैदानी भाग की औसत ऊंचाई कितने मीटर तक है? गंगा के मैदानी भाग की औसत ऊंचाई की बात हो रही है, समुद्र तल से नापा जाता है, तो यह है 75 से 120 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, उत्तरी गंगा के मैदान का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो उत्तरी गंगा का जो मैदान है इसका जो क्षेत्रफल है ये है 56,980 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, गंगा के उत्तरी मैदान का निर्माण निम्न में से किस नदी के अवसाद से हुआ है? तो गंगा के उत्तरी मैदान का निर्माण की बात हो रही है, तो ये हुआ है महानंदा के अवसाद से, कोसी के अवसाद से या घाघरा के अवसाद से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ABC तीनों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, गंगा के उत्तरी मैदान का विस्तार निम्न में से किस जिले में है? ठीक है, तो इसका जो विस्तार है ये है भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में और पूर्वी चंपारण में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, गंगा के उत्तरी मैदान में प्रवाहित होने वाली नदियों के द्वारा परित्यक्त एवं विसर्पाकार गोखुर झील एवं खाली स्थान का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? तो किसका निर्माण हुआ है? तो यह हुआ है निर्माण चौर का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बिहार के उपतराई या भाबर क्षेत्र में किस प्रकार का निक्षेप पाया जाता है? ऑप्शन से देखा जाए तो इसका सही जवाब है कंकड़ और बालू। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में भाबर क्षेत्र का विस्तार है? तो किस जिले की बात हो रही है भाबर क्षेत्र का विस्तार का? तो ये तीनों में है, सुपौल में, अररिया में, सीतामढ़ी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, बांगर क्षेत्र पुराना खाली स्थान निक्षेप का क्षेत्र है। किसका निक्षेप का क्षेत्र है? तो बांगर क्षेत्र किसका निक्षेप होता है? तो यहाँ पर जलोढ़ का भी निक्षेप है, बालू का भी निक्षेप है और चूना का भी निक्षेप है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आपको एग्जाम में हो सकता है कि एक ही ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए तीनों में से कोई भी, तो उसको भी आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बिहार के किस क्षेत्र में बांगर का विस्तार है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो बिहार के किस क्षेत्र में बांगर का विस्तार है? तो यह है उत्तर पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, खादर क्षेत्र का विस्तार बिहार में पश्चिम में गंडक नदी से लेकर पूर्व में किस नदी तक है? तो इसका विस्तार है महानंदा नदी तक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है संप्राय मैदान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, दक्षिण गंगा के मैदान में कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर का है? तो दक्षिण में जो गंगा का मैदान है इसका कुल क्षेत्रफल है 33,670 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से कौन दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी है? दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी में बागमती है और फल्गु भी है। ठीक है, दोनों हैं, आप दोनों को लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाँ, पर अगर पूछा जाए पानी वाली नदी तो बागमती है, क्योंकि फल्गु जो है साल में अधिकतर टाइम सूखी रहती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बिहार में लाल क्षेत्र पटना से कहाँ तक 25 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है? ठीक है, तो ये फैला हुआ है मोकामा तक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मोकामा तक लाल क्षेत्र है पटना से। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन बिहार में टाल का उदाहरण है? बिहार में टाल की बात हो रही है तो ये तीनों हैं, बढ़िया टाल, सिंघोल टाल
और मोल्टाल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हो सकता है आपको एग्जाम में तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिले। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से कौन मन या चौर का उदाहरण बिहार में स्थित नहीं है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ऑप्शन की बात हो रही है नहीं की, ठीक है। तो कौन सा नहीं स्थित है, केसरिया मन। केसरिया मन जो है बिहार में नहीं स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, दक्षिण बिहार की नदी किस प्रवाह प्रणाली कहलाती, कौन सा प्रवाह प्रणाली कहलाती है। तो कौन सी प्रवाह प्रणाली कहलाएगी, तो ये कहलाती है पीनट प्रवाह प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बिहार का दक्षिणी पठार प्रदेश खालिस्तान पठार का सीमांत है, किसका सीमांत है, तो ये छोटा नागपुर का सीमांत है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, दक्षिण पठारी प्रदेश में कैसी आग्नेय एवं और रूपांतरित चट्टानों की बहुलता है, ठीक है। किस टाइप की चट्टानों की बहुलता है, तो यहाँ पे बहुलता है ग्रेनाइट की, नीस की, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, बिहार में दक्षिणी पठारी प्रदेश का विस्तार किस जिले में है। तो बात हो रही है किस जिले में है, तो ये कैमूर में है, बांका में है और मुंगेर में है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसका तीनों का तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पठार बिहार का दक्षिणी पठारी प्रदेश का अंग है। तो कौन सा पठार है, तो रोहतास का पठार है, गिरियक की पहाड़ी है, मुंगेर की पहाड़ी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ABC तीनों। आगे बढ़ते हैं, अगला है, कैमूर या रोहतास का पठार किस श्रेणी का पूर्वी भाग है। तो किस श्रेणी का पूर्वी भाग है, तो यह विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, विंध्य श्रेणी का विस्तार 483 किलोमीटर लंबाई में और तथा अधिकतम कितने किलोमीटर की चौड़ाई में है। तो यह 80 किलोमीटर की चौड़ाई में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है, विंध्य श्रेणी का विस्तार कहाँ से प्रारंभ होकर रोहतास में बिहार तक है, रोहतास बिहार तक है। तो कहाँ से शुरू होता है विंध्य श्रेणी, ये शुरू होता है जबलपुर से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, रोहतास पठारी क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितने मीटर के बीच है। तो रोहतास पठारी क्षेत्र जो है इसका औसत ऊंचाई जो है 300 से 450 मीटर के बीच में है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल, कैमूर पठार का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है। तो कैमूर पठार का सबसे ऊंचा भाग है रोहतासगढ़, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना था फ्रेंड, हम लोगों ने नंबर 27 प्रश्नों किया है जो कि बिहार स्पेशल है, ज्योग्राफी के हैं, और ये प्रश्न जो है आपके बिहार स्पेशल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप की वीडियो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।